इसके ऊपर जो है अपने बयानात दे रहे हैं कि हम ये वक्त बिल को जो है मंजूर नहीं करेंगे और हमारी जगह हम उनके हाथों में नहीं देंगे। औरंगजेब वाला मामला, औरंगजेब के ऊपर जो नाम रखा गया औरंगाबाद, ये एक जमाने से जो है लोगों को छुपा है। बहुत दिनों से ये नाम उन जो है फिरकापरस्तों को छुप रहा है, तो किसी तरीके से ये नाम तब्दील की जाए और संभाजी महाराज के नाम पर ये नाम रख दिया जाए। जमीन बिल हुकूमत चाह रही है कि सारी जमीनें भी हुकूमत ने बेच दी है। रेलवे बेचने का काम चल रहा है, ICI पे बेचने का, LIC बेचने का काम चल रहा है, एयरपोर्ट बेचने का काम चल रहा है। अब वो सारी बेचने के बाद अगर कुछ नहीं मिला तो मुसलमानों की जगहों के ऊपर कब्जा करने के लिए हुकूमत ने जो है अपनी नीयत खराब करके रखी है। और ये वो जगह है जिन्होंने, हमारे बुजुर्गों ने हमको, जो गरीब मुसलमान है, उनको ऊपर उठाने के लिए, उनको तरक्की देने के लिए अपना वो जमीनें दान दी। ये वो जमीनें, अब वो जमीनें हमसे मांग रहे हैं। ये हुकूमत को क्या भीख लग गई है? तो वो जिस पर सवाल खड़ा किया गया है, उससे बड़ा आदर्श रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कायम किया है। आप 6 साल की बच्ची की बात करते हैं, हमारे पास तो 25 साल की उम्र में 40 साल की औरत से शादी हुई है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये आदर्श लोग भूल गए हैं कि एक 25 साल का जवान जो है 40 साल की औरत से शादी करता है। विधवाओं की क्या सूरत हाल है, ये आदर्श हम भी जानते हैं। हमारे समाज में विधवाओं का क्या अंजाम होता है, ये हम भी जानते हैं। देवदासियों का क्या अंजाम होता है, ये हम भी जानते हैं। वर्धना आश्रम के अंदर देवदासियों का क्या हशर हो रहा है, वो हम जानते हैं। ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का आदर्श था कि एक विधवा को जो है आपने जो है निकाह में कबूल किया 25 साल की उम्र में। लोग भूल जाते हैं इस आदर्श को और उस आदर्श की बात करते हैं जिसमें सारे इंसान बराबर हैं। अब अगर हम ये कहें कि जबान हम भी रखते हैं और कहना शुरू करें तो कहां तक बात जाएगी। हम तो ये भी कहते हैं कि भाई राम जी की जो बीवी है, पत्नी, उनकी उम्र क्या थी जिस वक्त उनका विवाह हुआ था। लक्ष्मण की बीवी की उम्र क्या थी जब उनका विवाह हुआ था। खोलें वाल्मीकि रामायण के श्लोक पढ़ेंगे हम भी और हम बताएं कि क्या आदर्श होता है। किन आदर्श की बात आप करते हो और किस जबान को तारफ लगाकर बकवास करने से कुछ नहीं होता है। अपनी हिस्ट्री खुद पहचानो और जानो और अपनी तारीख पर खुद ही नजर डालो तो बात समझ में आएगी कि क्या आदर्श होता है। इस्लाम ने और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें बताया है कि लड़की जब जवान हो जाती है तो उसका निकाह हो जाता है। उसकी उम्र से बांधी नहीं जाती है लड़की, उसका निकाह उसकी उम्र से कोई माना नहीं रखता है। उसकी जिस्मानी साख्त और उसकी जवान होने पर जो उसके निकाह को मौकूफ किया गया है। और इस्लाम ये आदर्श की बात करता है, वो जो है औरतों के हुकूक गज़ब नहीं करता है। यहाँ पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का एहसान ये है कि लड़कियों की जानों को बचाया है आपने। पैदा होने के बाद जिंदा दफन कर दी जाती थी, उस जमाने में उन लड़कियों को बचाया है। और तुम किस आदर्श की बात करते हो? मां के पेट में ही मार डालते हो, उनको पैदा होने का हक भी नहीं देते हो। भारत में एबॉर्शन क्राइम है, क्राइम। पूरे भारत में एबॉर्ट करना क्राइम है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें डायरेक्शन दिए हैं। लेकिन हर साल 45 से 60 लाख एबॉर्शन होते हैं। 45 से 60 लाख एबॉर्शन होते हैं। दुनिया में सबसे पहला कंट्री है हमारा रैंक में कि यहाँ सबसे ज्यादा एबॉर्शन होते हैं। उसमें 94% वो एबॉर्शन है जिसमें मालूम होता है कि लड़की मां की पेट में। बैठकर फैसला करता है खानदान। एक प्रिंसिपल है जो यहाँ से ताल्लुक रखते हैं, वो बता रहे थे कि हमारा खानदान बैठकर फैसला करता है कि ये औरत के पेट में लड़की है तो इसको अबॉर्ट किया जाए। मुजरिम है ये लोग, औरतों के मुजरिम है। किस आदर्श की बात करेंगे? आदर्श वह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिनकी 3 बेटियां हो और उसको पाले पोसे अच्छी तालीम दे, उसका अच्छी जगह निकाह कर दे, वो जन्नत में मेरे साथ यूं रहेंगे। आपने 2 उंगलियां पढ़ के। किसी ने पूछा अल्लाह के रसूल 2 बेटियां हो, आपने कहा 2 बेटियों पर भी यही अजर है। कहा कि किसी ने कहा कि अगर 1 बेटी हो, कहा कि 1 बेटी भी हो तो उसका अजर यही रहेगा। बेटियों का रेस्पेक्ट करना है। आपको मालूम है सच्चर कमेटी के फाइंडिंग्स आए, थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ।
सच्चर कमेटी की फाइंडिंग्स आए हैं, इसमें मुसलमान सिर्फ 2 मामलों में आगे हैं सच्चर कमेटी के मामले में। एक मामला सच्चर का यह है कि जेलों में लोग उनकी आबादी से ज्यादा है, मुसलमानों की जितनी आबादी है उससे ज्यादा जेलों में वो पड़े हुए हैं, एक नंबर पे। दूसरा, मुसलमान जो है मां के पेट में लड़कियों को मारते नहीं है, ये सबसे ज्यादा परसेंटेज। ये हमारा वस्फ है, ये आदर्श है हमारे कि मां के पेट में लड़कियों को मारते नहीं है। औरत पर एहसान किया है अल्लाह के रसूल ने, ये बताया है कि देखो ये बेटी हो जाए तो चेहरे पे क्लोन्स नहीं आना चाहिए, ना खुशगवारी नहीं आना चाहिए। खुशबख्ती की अलामत है बेटी की पैदाइश। जब बेटी हो तो जन्नत में जाने का जरिया बन जाती है, और जब बीवी के रूप में आए तो कहा दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे हवाले है। दुनिया की सबसे मता कहा है एक अच्छी औरत को, और जब उम्र हो जाए मां के रूप में आ जाए तो कहा इसके पैरों के नीचे जन्नत है, तुम्हारी बख्शिश नहीं हो सकती उसकी जो है खिदमत किए बगैर। औरत को ये मकाम दिया है। फाइनेंशियल स्टेटस की बात करते हो, सिर्फ एक मर्तबा देकर डोली में बिठाकर डोले में ही आने का इंतजार करते हो, ये आदर्श है। ये आदर्श है कि बाप की दौलत में, भाई की दौलत में, शौहर की दौलत में, बेटों की दौलत में तक एक औरत को हिस्सा मिलता है चारों तरफ से। ये आदर्श है मोहम्मद रसूलुल्लाह के। अब तुम किस आदर्श की बात करते हो पता नहीं, हम उस आदर्श की बात नहीं करते कि बदलापुर के अंदर एक बेटी को रेप करके उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए जाते हो। उत्तराखंड की उस औरत की बात हम नहीं करते कि अकेली ढूंढ कर उसके ऊपर रेप करते हैं, गैंग रेप करते हैं, मार के फेंक देते हैं। यह आदर्श नहीं है। आदर्श तो यह है कि एक औरत आती है, कहती है अल्लाह के रसूल मुझसे गुनाह हो गया है, मुझे पाक कर दीजिए, मुझसे गुनाह हुआ है, पाक कर दीजिए। अल्लाह के रसूल मुंह मोड़ लेते हैं, मौका देते हैं कि चली जाए, हो सकता है किसी जज्बे में कह रही हो, चली जाए। दूसरी मर्तबा आती है, तीसरी मर्तबा आती है, कहती है कि मुझसे गुनाह हुआ है, खुदा के वास्ते माफ, वो उसको जो फारिग कर दीजिए और मुझ पर जो है हद नाफिज कर दीजिए। आप कहते हैं कि तेरे पेट में बच्चा है, वो कहती है हाँ मेरे पेट में बच्चा है। कहा कि उसकी पैदाइश के बाद आओ। वो चली जाती है और पैदा हो वो बच्चे को ले आती है, कहती है अल्लाह के रसूल अब ये पैदा हो गया है, इसको जो है अब मुझे फारिग कर दीजिए या मुझे संसार कर दीजिए। वो कहती है बच्चा अभी दूध पीता है। वो अल्लाह के रसूल कहते हैं बच्चा दूध पीता है, जब ये रोटी खाने लगे उस वक्त आना। और वो जब बच्चा कुछ खाने की पोजीशन में आता है तो ले आती है, और ये बताने के लिए खजूर उसके हाथ में देती है कि देखिए ये खा रहा है, अब मुझ पर हद। अल्लाह के रसूल ने एक ताजीर को, एक हद को मौकूफ किया है एक जान बचाने के लिए। चाहे तो संसार कर देते, चाहे स्टोनिंग हो जाती, उस औरत को मार दिया जाता, लेकिन अल्लाह के रसूल ने बच्चे को पैदा होने दिया, उसको खाने की पोजीशन में आने दिया। ये आदर्श है हमारे। वो आदर्श नहीं है कि बिल्किस बागल के पेट से बच्चे को काट कर निकाला जाए और नेज़े के ऊपर लगाकर हैदोश खेला जाए और जानियों को अदालत के जरिए से छुड़ाया जाए, उनको फूलहार किया जाए। ये आदर्श नहीं है मुसलमानों के, और न ये आदर्श रसूलुल्लाह के हैं। ये कहकर उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये कहकर इस्तेमाल उनका नहीं किया जाता है कि ये बहुत संस्कारी लोग हैं। ऐसे संस्कार ये आदर्श नहीं है। ये संस्कारी लोग नहीं हो सकते जो किसी बेटी की आबरू लूट कर अपने आप को संस्कारी कहते हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पूरे आदर्श के साथ अपनी बात कही है। फिर किस आदर्श की बात करते हो? तुम्हारे पास तो जात पात का निजाम किस तरह बिगड़ा हुआ है, जरा देख लो। इंसान को एक थाली में शुद्र कर कर जानवरों की तरह ट्रीटमेंट होता है उनके साथ। किसी दलित के मुंह में पेशाब करना आला जात के आदमी का अपना फख्र महसूस करता है। क्या दुनिया जानती नहीं है वाकयात को? कितने समाज का आदमी दूरा बन जाए तो घोड़ी पे बैठने के लिए उसको जो है बैठने नहीं दिया जाता है। ये आदर्श है। कुएं से पानी भरने नहीं दिया जाता, रास्ते से चलने नहीं दिया जाता। किस आदर्श की बात करते हो तुम? आदर्श मोहम्मद रसूलुल्लाह के हैं, आदर्श मोहम्मद रसूलुल्लाह के हैं। उस आदर्श की बात हम करते हैं।
किसी जमाने में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे एक साहब, उन्होंने किसी स्टैचू का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह करने के बाद उसको 16 घड़े दूध से धोया गया है। किस आदर्श की बात करते हो तुम? किस आदर्श की बात करते हो? राम मंदिर के इफ्तिताह में हमारे मुल्क की जो सदर हैं, सदर जमहूरिया कहते हैं, क्योंकि वो वंचित समाज से ताल्लुक रखती है, इफ्तिताह में बुलाया नहीं गया है उसको। किस समाज की आप बात से ताल्लुक रखते थे? रूप रंग से काले कलोटे थे, नाक उनकी चपटी थी, दिल बड़ा उजला था। उनसे कहा बिलाल कंधे पे पैर रखो, खाने काबा पे चढ़ो और अल्लाह की किबरियाई का ऐलान करो। ये मिसाल है, ये आदर्श है। हाशमी उन नस्ल, उस जमाने का आंखों का तारा मोहम्मद रसूलुल्लाह खानदान के सबसे अहम आदमी थे, सबसे बड़ा खानदान आला जात का था। वो अपने कंधे को पेश करते हैं एक वंचित समाज के आदमी के लिए कि बिलाल यहां पर रखो, खाने काबा पे छोड़ो और अल्लाह की किबरियाई का ऐलान करो। ये आदर्श है मोहम्मद रसूलुल्लाह के। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बरोज़ जुमा बाद नमाज जुमा हम यहाँ डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की जानिब से जो जंजीरी हड़ताल जारी है इसमें शरीक हुए हैं। और मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल जो कि कुल जमाती विफाक है और एक मुसलमानों के फेडरल बॉडी है, ये इसलिए यहाँ पर ये जंजीरी हड़ताल शुरू की गई है कि हमारे जो मुतालबात हैं कि रामगिरी और नीतीश राणे जिन्होंने गुस्ताखियाँ की हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, जिसने गुस्ताखी की हैं, नाजिबा कलिमात कहे हैं, उसकी गिरफ्तारी हो, ये हमारे मुतालबात हैं। और नीतीश राणे जो है स्पीच जिसने दिया है कि हम घुसकर मस्जिदों में घुसकर मुसलमानों को मारेंगे, इसके भी खिलाफ जो है हुकूमत कार्रवाई करे और उसको फौरन जो है सख्त सजा दी जाए और उसको गिरफ्तार किया जाए, ये हमारे मुतालबात हैं। और दूसरा ये है कि वक्फ एक्ट तरमीमी बिल जो है, वक्फ तरमीमी बिल जो है हुकूमत ने जो लाया है, हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम इसकी मुखालिफत करते हैं और हम मुतालबा करते हैं कि ये वक्फ बिल वापस होना चाहिए। वक्फ प्रॉपर्टी ये अल्लाह की मिल्कियत होती है और ये मुसलमानों की जायदाद नहीं है, ये अल्लाह की मिल्कियत है। वक्फ बिल जो है ये वापस होना चाहिए। और तीसरा हमारा मुतालबा ये है कि एहानत रसूल के खिलाफ और सभी महापुरुषों के खिलाफ अगर कोई अपनी जुबान खोलता है तो उसके खिलाफ जो है कानून बनना चाहिए, ये हमारा मुतालबा है। और एक मुतालबा ये है कि औरंगाबाद का नाम जो तब्दील किया गया है, इस औरंगाबाद के नाम को तब्दील ना किया जाए। जो नई आबादी, नया शहर, न्यू सिटी बसी है, उसको जो है नाम दूसरा दिया जाए, ये हमारे मुतालबात हैं। ये कहकर हम अपनी बात को मुकम्मल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।